तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शन सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि अपराधियों का गिरोह है। अपराधी और समाजवादी पार्टी का चोली दामन का साथ है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इस सच्चाई से वाकिफ है। आने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश की जनता करेगी और अपराध और माफियाओं पर चोट पहुंचाएगी। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, युवाओं का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पहचान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार अपमान नहीं किया है। यदि पीडीए पिछड़ों की लड़ाई दलितों की लड़ रहा है, अल्पसंख्यकों की लड़ रहा है, किसान गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या अपमानित करेगी? किसने अधिकार दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को? दिन रात आप पीडीए और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को गाली देते रहते हैं। कभी अपराधियों को भी गाली देने की हिम्मत दिखाइए। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आक्रामकता दिखा रहे हैं, मुद्दों को जनता के बीच में उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पे जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का उनका जो चयन है वो बिल्कुल एक नए दौर में ले जाता है। ऐसा न लोकसभा चुनाव में हुआ था, ना इसके पहले 22 के विधानसभा चुनाव में था। ये एक नए तरीके की राजनीति लेकर मुख्यमंत्री योगी सामने आए हैं और सीटें तो सिर्फ 9 दांव पे है। सरकार का कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी जीते कोई भी हारे। लेकिन जो मैसेज वो दे रहे हैं, एक लंबी राजनीति की बुनियाद रख रहे हैं। और आज की बहस के सवाल क्या क्या रहने वाले हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। एसपी की सियासी कमाई, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई। वहीं जहां दिखे सफाई, बिटिया घबराई। इसके अलावा एसपी का दंगाई कनेक्शन बढ़ाएगा अखिलेश की टेंशन। अखिलेश का सियासी शस्त्र, योगी का भगवा वस्त्र। बयानों वाले दांव, कौन जीत रहा है उपचुनाव? इन्हीं सवालों के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और डॉक्टर अन्नू पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल धर्मेंद्र जी आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पीडीए का जो फुल फॉर्म बताया है और उसके जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी, और इसी प्रोडक्शन हाउस से बड़े बड़े अपराधियों और माफिया निकला करते थे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए धीरेन्द्र जी, एक कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी। तो जिसकी जैसी भावना है, जैसी सोच है, जैसा भाव है, जैसा अंतर्मन है, वैसे उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, वैसे उसकी भाषा हो जाती है, वैसे उसकी युक्ति हो जाती है। तो योगी आदित्यनाथ जी की भावना, भाषा, अंतर्मन कैसा है, वो उसी हिसाब से शब्दों का विवेचन करते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे, हिंदी में पढ़ाया जाता था अलंकार, उसमें कहते थे, एक आता था, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। तो जो जैसा भाव होता है, जिसका जैसा रूप होता है, वो शब्दों में उसी तरह का भाव, उसी तरह का अर्थ, उसी तरह का विवेचन करने लगता है। तो आजकल योगी आदित्यनाथ जी चूंकि बौखला इसलिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, आधी आबादी हो, किसान हो, उसने नारा दिया कि 24 में भाजपा हाफ और 27 में साफ। तो अब चूंकि इसका कोई जवाब नहीं है, चूंकि बुनियादी सवालों पे कोई काम नहीं किया है, जनता के सवालों पर कोई जवाब नहीं है, इसलिए लगातार या तो लैब में नारे गढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के नाम भी मुख्यमंत्री ने लिए हैं, और मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, तो ये लोग तो आप ही की पार्टी से चुनाव लड़े हैं। नहीं धीरेन्द्र जी, पहली बात तो अतीक अहमद हमारे पार्टी में नहीं थे, गलत जानकारी है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे जितना बड़ा, जो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचारी हो, बड़े बड़े पूरब से लेकर पश्चिम तक माफिया हो, आज की डेट में सब भारतीय जनता पार्टी में है। नाम लेने की जरूरत नहीं, जिला वाइज नाम लेते चाहिए, आपको सब पता चल जाएगा। ब्रजभूषण जैसे माफिया और बच्चियों के साथ रेप, बच्चियों के साथ शोषण करने वाले, खिलाड़ियों के साथ शोषण करने वाले हो, चाहे बच्ची अपने स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची से रेप करने वाले स्वामी चिन्मयानंद हो, चाहे पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक जितने बड़े माफिया हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। या पूर्व में जिनके ऊपर आरोप लगे हों भ्रष्टाचार के, अन्य अनाचार के, इनके एक विधायक को जो है बच्ची के साथ अनाचार में भी आजीवन कारावास सजा हुई, उसका भी किस तरह से उस पर दबाव बन रहा था उसके वकील का, और पूरा रिपोर्ट्स आप देख लीजिए। किस तरह से अभी कल ही एक औरैया में भारतीय जनता पार्टी के नेता पे रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। किस तरह से देखिए पर्चा भरने जा रही एक महिला का, आधी आबादी का कितना अपमान किया, उसका चीरहरण करने काम किया, उसका वस्त्र, उसकी साड़ी पकड़ के खींचने काम किया। तो सारा अपराध, सारा क्राइम, दंगा जो बहराइच में किया, इसमें भाजपा के नेताओं के ऊपर FIR भी दर्ज हुई। तो सवाल यह है कि झूठ का भी कोई जस्टिफिकेशन होता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सपना देखती है, झूठ बनाती है, गढ़ती है और ले आकर के उसको परोसती है। अश्विनी शाही जी जवाब।
देखिए, सफाई उसको देनी पड़ती है जो खुद अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहेगा, तभी जो है समाजवादी पार्टी इतनी सफाई दे रही है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट के अपराधियों को छोड़ने की पेशकश कर चुकी है और हाईकोर्ट से डांट सुन चुकी है। गायत्री प्रजापति को कन्विक्टेड होने के बाद माननीय अखिलेश जी ये कहते हैं इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। इनके नेता कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा जहां दिखे सफाई वहीं लड़की घबराई। अभी देखिए परसों मुंबई में क्या हुआ है, एक लड़की का वस्त्र हरण हुआ है और ये दूसरी चीजें समझा रहे हैं। इन लोगों ने का यूएसपी क्या थी? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। आज की यूएसपी क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कितना बदलाव आया है। ये लोग जाते थे मुंबई में एमओयू साइन करने, अब हमारे यहाँ लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर वसूली खत्म हो चुकी है, यहाँ पर किडनैपिंग नहीं होती है। अब हमारे यहाँ लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने। तो ये बड़ा अंतर हो चुका है दोनों पार्टियों में। जवाहर कांड मथुरा का सबको याद हो गया। हमारे एक पुलिस के जांबाज एसपी की हत्या हुई थी। लखनऊ में सरोजनी नगर में एक दरोगा की हत्या हुई थी, सब इनके राज में। इनके एक मंत्री के ऊपर जो जला के पत्रकार को मारने का शाहजहांपुर में आरोप लगा। देखिए किस तरीके से पत्रकारों के साथ जुल्म होता था। तो ये समाजवादी पार्टी एक अपने अंदर अपराध को जो पैदा करती है, तो जो उसका चीफ होगा वो सीईओ अखिलेश यादव, अश्विनी शाही जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पीडीए का फॉर्मूला और पीडीए का फुल फॉर्म तो बता रहे, लेकिन डीएपी खाद की जो किल्लत चल रही पूरे प्रदेश भर में, किसान परेशान है, उसका फुल फॉर्म नहीं बता रहे, उसकी कोई समस्या का हल नहीं निकाल रहे हैं। जी देखिए ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने भी किया और आपने भी किया। ये पहली बार थोड़ी सी किल्लत हो गई है, सप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत है। 2-4 दिन में आप देखेंगे सब सही हो जाएगा। लेकिन आज तक 7 साल की सरकार में कभी न लाठियां चली हैं और न कहीं ब्लैक हुआ है। ये पहली बार थोड़ी सी किल्लत हुई है, वो भी 2-4 दिन की किल्लत है। हम इसको सही कर ले जाएंगे। पूरे शासन प्रशासन का, सरकार का उस पर है निगाह कि किसानों के खेती का टाइम है, उसको दिया जाए। पहले तो क्या होता था, लाठियां चलती थी, किसानों को लाठी से खाद के लिए पीटा गया है इन लोगों की सरकारों में। किसानों का ऋण माफ करने के नाम पर किसानों के घर पे आरसी भेजी गई है इन लोगों से। तो ये लोगों ने तो जो काम किया है, ये उस प्रोडक्शन हाउस ठीक है, अश्विनी शाही जी आएंगे आपके पास। सीईओ अखिलेश जी हैं। अन्नू पासवान जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार पलटवार कर रही हैं विरोधी दलों पर, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी पर, और बेटियों को लेकर, बहन बेटियों को लेकर लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी भी दी जा रही कि जहां पर दिखे सफाई वहां पर बिटिया घबराई। इसके अलावा महिला आयोग की तरफ से बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर कुछ फैसले प्रदेश में लिए गए हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस का सपा के बगैर कोई वजूद नहीं है प्रदेश में। धीरेन्द्र जी, भाजपा का जो अब एक प्रचलन ये हो गया है कि उनके पास अपना काम गिनाने को है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कोई काम किया नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जनता को अलग अलग बयानों से, अलग अलग बातों से फंसाने की या बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बहन बेटियों की बात करते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि शायद ये जब मंचों पे चढ़ते हैं तो ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये शायद रिपोर्ट पढ़ के मंचों पे नहीं चढ़ते हैं। अगर ये मंचों एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ के चढ़े होते मंचों पर, तो शायद इनको पता होता कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे जा चुका है। ये उन्नाव का केस भूल गए, ये बनारस में हुए शैक्षणिक जो बीएचयू जैसे एक शैक्षणिक संस्था में जिस बच्ची के साथ, वो भी इन्हीं के द्वारा अधिकृत जो इन लोग के आईआईटी सेल के जो नेता थे, उन्होंने 3 बच्चियों के उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। ये वो घटना भूल गए। ये हाथरस की घटना भूल जा रहे हैं। ये मणिपुर जैसी इतनी बड़ी घटना थी जिसको लगातार बीजेपी के द्वारा 2 महीने तक दबा के रखने की कोशिश की गई। क्या अभी तक या उनके उस दौरान क्या बीजेपी का कोई भी एक नेता मणिपुर में वहां जाकर उस बच्ची वहां के हालात को जानने की कोशिश किया? बल्कि उल्टा नेट, इंटरनेट सब कुछ बंद करके इन्होंने उस चीज को दबाने की कोशिश की गई। और आज जितनी तेजी से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा, चाहे वो अपहरण हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो, आज विश्वविद्यालय, चाहे रास्तों में चलते चलते बच्चियों का दुपट्टा खींचा जा रहा है। और ये बात कर रहे हैं कि भाई महिलाओं के साथ ये बहन बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं। आपने एक प्रश्न और उठाया कि महिला आयोग के द्वारा जो सुरक्षा की दृष्टि से जो रखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि महिला आयोग इस समय जागरूक
पुराना एक काम हो गया है कि ये छोटे छोटे व्यापारियों के व्यापार पे डाका डालने का इन लोगों का फितरत बन गया है। इन्होंने ये फरमान जारी कर देते हैं मगर उसका जो रोड मैप होता है वो उसको कभी जमीन स्तर पे उतार नहीं पाते। आपने फरमान जारी तो कर दिया कि भाई जिम ट्रेनर हो जी, उसके अलावा कोई महिला जिम नहीं जा सकती। आपने फरमान जारी कर दिया कि लेडी टेलर होने चाहिए, कोई पुरुष नाप नहीं ले सकता, मगर क्या उसका रोड मैप आपने बनाया? क्या आपने उतने ज्यादा लोग महिलाओं को ट्रेनिंग करके उनको भेजने का काम कर सकते हैं? कम से कम सरकार ने, महिला आयोग ने सोचा तो महिला की सुरक्षा के बारे में। अश्विनी शाही जी जवाब। नहीं सोचा, आप मुझे बताइए ना क्या सोचा इन्होंने? अगर सोचा होता तो क्या अपराध इतना बढ़ा होता? मैं जवाब देना चाहता हूँ, कांग्रेस का भी अभी सपा का जवाब दिया मैंने, और कांग्रेस की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी से, उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आएंगे। देखिए, अभी कांग्रेस की हमारी बहन कह रही है, हमारी चर्चा उत्तर प्रदेश पर हो रही है धीरे धीरे, लेकिन इनकी सरकार चूंकि 89 के बाद यहाँ नहीं रही है, इसका वजूद अब सपा के सहारे जो है कुछ 5-7 सीटें जीत गई हैं, ये लोग तो अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े जो है, जब अभी राजस्थान में इनकी सरकार थी तो हमारी बहन अनु जी नहीं देख रही थी। एनसीआरबी के आंकड़े उस दिन नहीं देख रही थी। अभी जो हापुड़ का जिलाध्यक्ष इनका किस अवस्था में है वो हमको कहने में भी शर्म है और देखने में भी शर्म है। जालौन का जो जिलाध्यक्ष है इनका क्या कर रहा था, व्यभिचार कैसे कर रहा था, वो इनको देखना चाहिए। ये सब कुछ इन लोगों को आंखों से देखकर अनसुना करते हैं। रही बात अभी इन्होंने ये दर्जी और टेलर की बात की, इतना शानदार प्रस्ताव महिला आयोग का आया है, उसमें एक महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात, विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, उससे रोजगार का सृजन होगा, महिलाओं के सामने चॉइस रखी गई है, कहीं कोई ऐसा नहीं है। आप बताइए, लेडीज और जेंट्स टॉयलेट क्यों बनाए जाते हैं? 2 जगह टॉयलेट होता है ना, चॉइस रहता है कि आप नहीं जा सकता है कहीं। लेकिन जब आप वहां पर जा रहे हैं, गुड टच और बैड टच की बात होती है, इसका ख्याल तो हमने किया, आप लोगों ने तो वो सोचा भी नहीं था। आप लोगों के केसी वेणुगोपाल या कौन से वो थे, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो अंगकिता दत्ता थी आसाम की, उनके साथ क्या क्या किया था, उसके बाद उनको निकाल दिया। तो ये कांग्रेस की चीजें रही हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से व्यभिचार में लिप्त है। इनकी सरकार गहलोत जी की थी राजस्थान में। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में हनुमानगढ़ में हत्या होती है, बलात्कार होता है, जयपुर में होता है बलात्कार और हत्या, कोई सजा नहीं। इनका मंत्री महेश जोशी, उसका बेटा गायब है, बेटा गायब था, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई इनकी सरकारों के द्वारा। तो ये लोग क्या करेंगे? ठीक है, अनुजी आएंगे आपके पास। उत्तर प्रदेश में तो वजूद नहीं है इनका, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लोग शिक्षा बहुत दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की बनने ठीक है धर्मेंद्र बन जी, चुका है। ठीक, अनुजी आएंगे आपके पास। धर्मेंद्र जी, धीरेन्द्र जी, महिला सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक बार भी ना अभी कल दर्ज हुए 300 भारतीय जनता पार्टी के नेता पर रेप के मुकदमे का जवाब पे आया, न अभी एक देखिए इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता के इनका ऑडियो वायरल हुआ, उस पर कोई जवाब आया। एनसीआरबी के आंकड़े को मानने को तैयार नहीं है। देश के गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश में आते हैं और कहते हैं कि 12 बजे हमारी बिटिया स्कूटी से कहीं भी घूम सकती है, ये दावे से कह रहा हूं। और लिखा पढ़ी में जारी करते हैं, द पर कैपिटा क्राइम रेट ऑफ यूपी 7.4 अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स ब्यूरो। दिस रेशियो मींस द उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम एंड thus द स्टेट इज अनसेफ टू ट्रेवल अलोन। ये गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी करता है। अब सवाल होता है कि आपका इतना अगर महिलाओं के प्रति आप संवेदनशील होते, उत्तर प्रदेश में लगातार आपकी सरकार आपने कुछ किया होता, तो ये आंकड़े न होते, आपके गृह मंत्री जी को ये जारी न करना पड़ता। दूसरी बात, भाजपा के हमारे साथी अश्विनी जी कह रहे हैं गुड टैक्स बैड टैक्स, अरे इनको ये नहीं मालूम है कि जो निर्भया फंड आया था उसका 1/3 से ज्यादा आप खर्च नहीं कर पाए। आप तो उस मामले को लेकर के सीरियस ही नहीं, केवल आप नारा देना जानते हैं कि बिटिया बचाओ, बल्कि भाजपा नेताओं से बचाओ, डराओ, बिटिया को डराने का काम करते हैं। अब वादे की स्थिति है, भाई जनता के सवालों में कई बार पूछ चुका हूं, जो आप वादा किए हो, न किसानों को आलू टमाटर प्याज जैसी समर्थन मूल्य मिल रहा है, न गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान हो रहा है, न मेट्रो आपने वादा किया था कहीं बना। हाँ, गंगा मैया को आपने पानी वादा किया साफ करने का, आज अभी जो रिपोर्ट है गंगा मैया का पानी आचमन लायक नहीं, ये अभी जारी हो गया। और कम से कम 12 जनपद ऐसे उत्तर प्रदेश की जहां गंगा मैया का पानी साफ करने के लिए जो ट्रीट बननी थी उसका एक ईंट आप नहीं लगा पाए। किसान की स्थिति है, खाद बीज के लिए मारा फिर रहा है, आपकी सोसाइटी पे ताला बंद है। भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल व्यापारी हैं जो जुड़े हुए आपके, उनके यहाँ ब्लैक में खाद उपलब्ध हो रही है।
तो आपने तो बर्बाद कर, कहा आपने किसान के दो आय दोगुनी करने को वादा किया ठीक था, है। कहा किसान को आप मजबूर कर रहे हैं, आत्महत्या दर 4 एनसीआरबी के हिसाब से 4% बढ़ गया किसानों की। ठीक है, तो अन्नू भारतीय पासवान जनता जी। पार्टी का असलियत है सच। अनु जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। लगातार अश्विनी साई की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अगर छोड़ दे बाकी राज्यों में कांग्रेस का क्या हाल है, वहां पर जो यहां उत्तर प्रदेश में सवाल उठाए जा रहे हैं वो काम जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्यों नहीं किए जा रहे कांग्रेस के द्वारा? देखिए धीरेन्द्र जी, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है। अभी तो पहली बात तो जब मैंने मणिपुर की बात छेड़ी तो अभी तो खुद तो बीजेपी प्रवक्ता जी ने कह दिया कि भाई हम उत्तर प्रदेश में बैठे, हम दूसरे प्रदेशों की बात क्यों करेंगे। और रही बात कांग्रेस की अन्य जगहों पे काम करने की, तो मुझे नहीं लगता है कि बिना काम किए आज कांग्रेस विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी बन के बैठी है। और आज जनता ने जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में मैंडेट दिया है और उसी के साथ साथ बीजेपी का जो एक बहुत जोरों शोरों से नारा चलता था, वही तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के बगैर कोई वजूद प्रदेश में नहीं है। नहीं, ये अरे भाई ये भी 22 के चुनाव में 2 सीटें कांग्रेस की आई थी। उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएगी? मैं तो यही कह रही हूँ ना कि तो बार बार यही नारा दे रहे थे कि 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएगी। वो तो 24 में हम लोगों ने करके दिखा दिया। और वजूद की बात ये कर रहे, केंद्र में तो खुद तो ये बैठ के दूसरों के सहारे केंद्र में बैठे ठीक है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ठीक है अश्विनी शाही जी, जवाब बहुत कम शब्दों में, समय कम, 30 सेकंड में जवाब। मैं एकदम कम शब्दों में, हमारी बहन अनुजी चाहती है कि हम मणिपुर पर बोले। मैं बताना चाहता हूं, सुरेश चचा के पैसे पर पलने वाले उनकी कंपनी पर, उसके कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट लिखित तौर पर सोनिया जी थी और उन लोगों ने वहां पर काम किया था। तो ये दंगों की जांच हो रही है। मनमोहन सिंह जी की बेटी भी काम करती है, सुरेश चचा के पैसे पर वहां पलती है। और सुरेश चचा हिंदुस्तान के खिलाफ क्या काम करते हैं, धीरेन्द्र भाई कहने की जरूरत नहीं है, लंबा चैप्टर हो जाएगा। आपने छोटे में कहने को बोला है। 3 लोग वहां पर लिखत पढ़त में उनके एम्प्लॉई थे। सोनिया जी ने इस्तीफा दिया, मनमोहन सिंह जी की बेटी, और एक जो है मोहम्मद की दुकान जब खोल रहे थे पैदल यात्रा में, तो एक शख्स और चल रहा था। मणिपुर में बहुत अंदर तक अगर घुसेंगे तो सब कांग्रेसियों की करतूत सामने ठीक है निकल कर अश्विनी जी, आएगी। धर्मेंद्र जी और NIA पासवान जांच जी, कर आप रही है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए।